नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। स्टडी फ्लो प्रोसेस अप्लाई टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जितनी भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो ओपन एंड क्लोज सिस्टम के ऊपर होती हैं। तो जो ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम मींस फ्लो प्रोसेस होती है। तो फ्लो प्रोसेस में ओपन सिस्टम की जितनी भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होती हैं वो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस के थ्रू ही सॉल्व की जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें तो एवेपोरेटर, कंप्रेसर, टरबाइन, इसके बाद आपका पंप हो गया, इसके बाद आपकी नोजल्स हो गई। ये जो 5 एग्जाम्पल्स हैं, दीज वर्क ऑन ओपन सिस्टम या फ्लो प्रोसेस। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे एंड जानेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस कैसे अप्लाई होती है ओपन सिस्टम में। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम एक ओपन सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं। मींस यहां पे जो लेंगे हम ओपन सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम, जिसमें से एक सेक्शन से हमारा वर्किंग सब्सटेंस इंटर करेगा सिस्टम में एंड सेकंड सेक्शन से हमारा क्या होगा, इसकी बाउंड्री को क्रॉस करके एग्जिट हो जाएगा। क्योंकि ओपन सिस्टम का मतलब यही होता है कि वर्किंग सब्सटेंस इन एंड आउट। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ओपन सिस्टम है जिसकी 1-1 एक सेक्शन है एंड 2-2 आपकी सेकंड सेक्शन है। अब सेक्शन 1-1 पर प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, इंटरनल एनर्जी U1 है एंड आपकी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो है VS1। करस्पॉन्डिंग सेक्शन 2 सिमिलरली एट आउटलेट सेक्शन 2-2 प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, इंटरनल एनर्जी U2 एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम VS2। एंड सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे जो डेटम हेड है वो है Z1 एंड Z2। तो सबसे पहले हम एक कंसीडर कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं। इस सेक्शन को हमने मान लिया ये क्या है, ओपन सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम है, जिसकी आपकी एक इमेजिनरी हमारी क्या है, बाउंड्री है। तो ये आप जानते हैं ओपन सिस्टम का मतलब होता है मास प्लस एनर्जी बोथ आर इन एंड बोथ आर आउट। तो मींस ये हमारा क्या होता है, ओपन सिस्टम। जैसे कि टरबाइन, टरबाइन में स्टीम इन एंड कन्वर्ट इनटू वर्क एंड आउट। तो सिमिलरली हियर we consider in open system, let the working substance enter in the system at section 1-1 with pressure P1, velocity V1, specific volume VS1 and specific internal energy U1 and datum head Z1. Similarly at section 2-2 P2, V2, U2, VS2, Z2 at the section 2-2 and Q12 heat supply to the system and W12 वर्क डन बाय द सिस्टम। क्योंकि हम जानते हैं जो हीट सप्लाई एंड वर्क डन है, दीज क्वांटिटी आर पाथ फंक्शन। ये जो होते हैं हीट एंड वर्क, ये हमारे क्या होते हैं, पाथ फंक्शन। तो इसके लिए हम Q1 और Q2 नहीं लिख सकते। Q12 मींस 1 से 2 के बीच में कितने मात्रा में हीट सप्लाई हुई एंड 1 से 2 के बीच में कितना वर्क जनरेट हुआ, इसलिए वी राइट Q12 एंड W12 मींस 1 से 2 के बीच में क्या वर्क हुआ। अब दोस्तों जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले कंसीडर 1 kg मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस एंटरिंग द सिस्टम एट सेक्शन 1-1। तो टोटल एनर्जी, दैट्स टोटल एनर्जी E1 इक्वल इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी या डिस्प्लेसमेंट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट सप्लाई। ये हमारी सेक्शन 1 पे एंटरिंग मींस जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस 1 kg हम कंसीडर कर रहे हैं, ये सेक्शन 1 से जो एंटर करेगा। अब इसमें क्या होगा, अब E1 इक्वल U1, यदि इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो E1 जो है एनर्जी सेक्शन 1 पे जो एंटर कर रही है, एक इसके इक्विवेलेंट होगी
U1 प्लस P1 VS1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q12 इन जूल पर केजी। किसमें होगी? जूल पर केजी या न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली मींस इसी प्रकार सेक्शन 2 पे टोटल एनर्जी लिविंग द सिस्टम एट सेक्शन 2 E2 इक्वल U2 प्लस P2 VS2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W12, क्योंकि किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी एंटर करती है दिस एनर्जी सम पार्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क एंड आउट। मींस तो हमें क्या दे रही? वर्क में चेंज हो रही। वर्किंग सब्सटेंस हमारा किस में परिवर्तित होगा? वर्क में परिवर्तित होगा। तो यहां पे हमारा क्या होगा? सिमिलरली सेक्शन 2 पे एनर्जी होगी। अब यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब है ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। ये कौन कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मींस नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द टोटल एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी लिविंग द सिस्टम या आउट लेट द सिस्टम। मींस E1 इक्वल क्या होगा इस केसेस में? E1 इक्वल E2 होगा। तो हम दोनों को इक्वलेंट करेंगे। तो इसमें इक्वलेंट करने के बाद हम जैसे कि इक्वल आपने किया, E1 इक्वल E2 कर दिया, देन आप क्या करोगे? आप जानते हो कि जो U1 प्लस P1 VS1 है ये हमारा क्या होती है? एंथैल्पी होती है, क्योंकि H इक्वल होता है U प्लस PV। U प्लस PV मींस एंथैल्पी की ये डेफिनेशन भी होती है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहां पे U1 प्लस P1 VS1 इक्वल क्या होगी? एंथैल्पी एट सेक्शन 1 एंड U2 P2 VS2 यहां पे हो जाएगा H2 एंथैल्पी एट सेक्शन 2। तो मींस वी नो दैट U1 V1 P1 VS1 इक्वल H1 and U2 plus P2 VS2 equal H2 are the enthalpy of the working substance entering and leaving the system। क्लियर? यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि मींस ये हमारी क्या है? एंथैल्पी के इक्विवेलेंट होता है। अब यदि हम इसमें एंथैल्पी है तो नाउ H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 मींस हमने क्या किया? U1 प्लस P1 VS1 की जगह पे पुट कर दिया किसको? H1 के लिए, एंड U2 प्लस P2 VS2 की जगह पे हमने पुट किया किसके लिए? H2 के लिए। तो हमारी जो इक्वेशंस फाइनली मिलेगी वो H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q12 इक्वल H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W12। तो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन नोन एज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहलाती है दोस्तों। और इस इक्वेशंस को अप्लाई करके हम ओपन सिस्टम पर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी टाइप की न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम होती है बस कंडीशंस चेंज होगी। आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, थ्रोटलिंग प्रोसेस है, तो मींस उसमें आपको फर्स्ट लॉ के मींस यदि हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो कहीं पे आपकी जो इक्वेशन है इक्वेशन यही रहेगी, इक्वेशन चेंज नहीं होगी। आप फर्स्ट लॉ में किसी भी को फर्स्ट लॉ में आप कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 हो जाता है। तो यदि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 है तो हीट सप्लाई इक्वल क्या निकलता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सिमिलरली हम ऑल अदर प्रोसेस एज पर डिपेंड ऑन द कंडीशंस वी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके दोस्तों, आई होप आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को समझ गए होंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।